बेटे का जन्मदिन। उनके पिता ने उन्हें एक अजीब स्मार्ट रिस्ट बैंड दिया। कलाई कट गई थी और खून बह रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया कि यह स्मार्ट रिस्ट बैंड हटाया नहीं जा सकता, ये भविष्य में उसके बहुत काम आएगा। ये कहने के बाद कि वह घर से चला गया और कभी वापस नहीं आया। सूरज को कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। जब समय आता है 2067, जैक भी एक रिस्टबैंड के साथ बड़ा हुआ है, लेकिन इस समय पृथ्वी एक अभूतपूर्व गर्मी की लहर के कारण सभी पौधों का सफाया हो गया है। ऑक्सीजन की मात्रा अब लोगों के सामान्य जीवन का समर्थन नहीं कर सकती है। केवल शेष मानव ही सिंथेटिक ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन के गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। लंबे समय तक सांस लेने से ऑक्सीजन रोग हो सकता है, और जैक की पत्नी उनमें से एक थी। शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। भले ही जैक अपनी बेहतर गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन द्वारा हर दिन पैसे कमाने के लिए बेताब है, लेकिन आज तक इस बीमारी पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं है। करीना से किसी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें कंपनी में एक बार आने के लिए आमंत्रित किया, तो जैक और उसका सबसे अच्छा भाई जॉन कारिनी गए। मुख्यालय, ये कंपनी सिंथेटिक ऑक्सीजन की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। संस्थापक एली ने उससे कहा कि शायद वह ग्रह को बचा सकता है। जैक ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्या नरक है। लेकिन जब एली ने दोनों को एक प्रयोगशाला में ले जाया तो वे यहाँ एक टाइम मशीन पाकर हैरान रह गए। उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि इंजीनियरों ने उन्हें बताया कि किसी ने 2074 से एक संदेश भेजा है। दूसरी पार्टी ने निर्दिष्ट किया कि जैक को वहां टेलीपोर्ट किया जाना था। इसका मतलब न केवल यह है कि 400 साल बाद मानवता विलुप्त नहीं हुई है, ये भी अत्यधिक संभावना है कि ऑक्सीजन वायरस की समस्या हल हो गई है। सहयोगी ने जैक से विश्वास के साथ कहा कि यदि वह उनकी सूक्ष्म मारक क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसे इस तरह से वापस ला सकता है, तो वह वर्तमान मानव जाति को बचा सकता है। लेकिन जैक समझ नहीं पाया कि उसे क्यों चुना गया। वह नहीं जानता था कि उसे जोखिम लेना चाहिए या नहीं। जैक अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, ऑक्सीजन रोग से भी ग्रसित, यह शायद एक अवसर है, इसलिए उन्होंने मिशन को स्वीकार करने का फैसला किया। अगले दिन जैक 400 साल बाद काम करने के लिए टाइम मशीन से यात्रा करता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए इस अवधि में पृथ्वी घनी वनस्पति और जीवन से भरपूर है, लेकिन कोई इंसान नहीं था। यहाँ तक कि पूर्व के शहर भी खंडहर में है। ऐसा लगता है कि मानव जाति ऑक्सीजन के संकट से और विलुप्त होने की ओर जाने से बच नहीं पाई है। लेकिन अगर ऐसा है तो वह टेक्स्ट मैसेज किसने भेजा? वह 400 साल था। फिर अपने स्मार्टफोन द्वारा निर्देशित जैक एक परित्यक्त आधार पर आता है, लेकिन खौफ की बात यह है कि दरवाजे के सामने एक इंसानी कंकाल पड़ा है। उसके माथे में गोली का छेद है, गोली मारी गई होगी। इससे भी डरावना यह है कि मानव कंकाल जैक के समान कपड़े पहने हुए है और कॉलर पर जैक नाम लिखा है। यहाँ तक कि उनका इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड भी एक जैसा है, केवल रंग अलग अलग फाइनलिस्ट है। जैक वास्तव में यहाँ मृत होने जा रहा है। कंकाल के बगल में उसे एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला, जिससे उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग हुई थी। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति था जिसने अंत में जैक को मार डाला। जैक डरा हुआ है। रात होते ही जैक ने अपना पेट भरने के लिए जंगली फलों का एक गुच्छा उठाया और खा लिया। पहले कुछ नींद लेने के बारे में सोचते हुए कल की सच्चाई के लिए हमारी खोज जारी रखें। परिणामस्वरूप रात के उत्तरार्ध तक उसे चक्कर आना शुरू हो गया और वह उग्र रूप से उल्टी करने लगा, स्पष्ट रूप से एक ट्रांस में जहाँ उसने देखा कि एक आकृति उसकी ओर चल रही है। अगले ही पल जब वह उठा तो उसमें सुई फंसी हुई थी। यहीं से उसे पता चला कि यह उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जॉन, क्योंकि उसे जहर दिए जाने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके शारीरिक संकेतों में असामान्यताओं का पता लगाया, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए यहाँ टेलीपोर्ट किया। दोनों के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरा धातु का दरवाजा खोजने में देर नहीं लगी। अचानक जैक की आंखों में एक लाल बत्ती बह गई। दरवाजा वास्तव में अपने आप खुल गया। आधार पर एक कंप्यूटर है। जैक के आगमन का स्वागत करने वाले शब्द भी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए। वह सावधानी से ओके बटन को टैप करता है। कलाई का ब्रेसलेट तेजी से सिकुड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद ये लाल से हरे रंग में बदल गया। अगले सेकंड में आसपास की सभी सुविधाएं जगमगा उठी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा वह हैरान रह गया। क्या ये प्रयोगशाला नहीं है? और टाइम मशीन सक्रिय हो गई है जो 2060 से जुड़ रही है। 4 घंटे में 7। जैक का हर कदम ऐसा लगता है जैसे यह ऑर्केस्ट्रेटेड था। यहाँ तक कि जॉन का आना भी बहुत संदिग्ध लग रहा था। जैक पता लगाने जा रहा है कि वास्तव में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने पिछले प्रयोगों के रिकॉर्ड को देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह उनके पिता थे जिन्होंने इस टाइम मशीन को बनाया था, और उस समय उन्हें 400 साल बाद वह संदेश पहले ही मिल चुका था। अचानक सिस्टम नीचे चला गया। इसका कारण यह है कि प्रयोगशाला जर्जर अवस्था में है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में समस्या आती है। अगर 4 घंटे के भीतर बिजली नहीं मिली तो वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन ऊर्जा की तलाश में शहर जाने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अपने सामने जो देखा वह उन्हें दंग कर गया। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया, जीवन का कोई संकेत नहीं। और यह पृथ्वी है। टाइम मशीन को ठीक करने के लिए अब से 400 साल बाद 2067 पर वापस जाने के लिए 2 आदमी स्कूल के रास्ते में ऊर्जा की तलाश में भागते हैं। जैक उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी अपनी पत्नी को देखकर पढ़ाती थी। कंकाल जैक को पूरी तरह निराशा में छोड़कर वह फर्श पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। जॉन उसे आश्वस्त करता है और उसे अपने पैरों पर वापस लाता है, लेकिन अगले शब्दों ने जैक के दिल को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले कि जॉन की आवाज रिकॉर्डिंग में मौजूद व्यक्ति की आवाज के समान होती, उसने फोन उठा लिया। जैक को विश्वास नहीं होता कि जॉन उसे मार डालेगा, लेकिन समय सार का था और उन दोनों आदमियों के पास सोचने का समय नहीं था। प्रयोगशाला में लौटने के बाद जल्दी में बिजली की आपूर्ति करने के लिए मिला। जैक ने टाइम मशीन को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया। उसने अपने पिता के वीडियो को चालू किया। दोबारा उन्हें एक चौंकाने वाले रहस्य की खोज की उम्मीद नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड सभी रहस्यों को सुझाने की कुंजी है। इसका कारण यह है कि उनके पिता टाइम मशीन बनाने के बाद थे, तब उन्हें 400 वर्ष के अंतर से संदेश प्राप्त हुआ, लेकिन जैक अभी बच्चा था। तब उसके पिता तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक कि वह भूतकाल को भविष्य को टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा न हो जाए।
इसके संकट का समाधान खोजने के लिए। लेकिन लिसा की एक अलग राय थी, एक नई सभ्यता को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को स्थानांतरित करने पर जोर देना। पिता इसे दोहराता है और लिसा द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए पिता को टाइम मशीन को लॉक करने का प्रोग्राम करने के बाद पहले ही संदेश मिल गया। 400 साल बाद केवल जैक का कंगन प्लस डीएनए ही कर सकता है। और जैक को यहाँ ले जाने की लिसा की साजिश थी। यहाँ तक कि जॉन एक गुप्त एजेंट था जिसे उसने जैक के साथ रखा था जब उन्होंने टेलीपोर्टेशन दरवाजे तय किए थे। इसके बाद लिसा अपने स्टाफ के साथ यहाँ आएंगी। ये सब देखकर जैक टूट गया। जैक के सवालों का सामना करते हुए जॉन के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया। जैक टाइम मशीन को नष्ट करने वाली लिसा की योजना को रोकना चाहता है। आखिरकार दोनों के बीच झड़प हो ही गई। अंत में जॉन ने अपनी पिस्तौल निकाली। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा रिकॉर्डिंग में कहा गया है, लेकिन जब एक लंबे समय के दोस्त से सामना हुआ तो जॉन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। बहुत सोच समझकर संघर्ष करने के बाद उसने आखिरकार महसूस किया कि जैक को मारने के बाद भी मानव जाति अभी भी विलुप्त होने के रास्ते पर है, जैसे उन्होंने अभी साइट देखी थी। तो केवल जॉन ही सब कुछ बदल सकता है। महत्वपूर्ण क्षण, उसने अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना। साथ ही इतिहास बदल गया। इस क्षण से एक पुनर्जीवित जैक स्क्रीन पर चला गया। इतिहास में पिता को भेजे गए जैक को प्रेषित करने का संदेश एक बंद लूप बनाता है। उधर लिसा एक बड़ी सेना को पार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी टाइम मशीन में बिजली चमकी। आश्चर्यजनक रूप से पौधों का एक गुच्छा वापस पारित किया गया था और सबूत है कि लिसा ने जैक के पिता को गोली मार दी थी। तो यह जैक ही था जिसने प्लांट को टाइम मशीन में लोड किया। उम्मीद है यह आशा लाएगा। मानव जाति के तार्किक नवीनीकरण ने तब टेलीपोर्टेशन मशीन को नष्ट कर दिया। हालांकि जैक हमेशा के लिए 24 में फंस गया है। 74 जब ये सब खत्म हो गया तो लिसा को भी पुलिस ने अपने साथ ले लिया। जैक बास्केटबॉल में पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गया कि पहले का कंकाल गायब हो गया था। उनका भाग्य फिर से लिखा गया है। तब मानवता का भाग्य भी फिर से लिखा जा सकता है। वह बेतहाशा चट्टान की ओर भागा। कभी उजड़ता हुआ परिदृश्य बदल गया था। उसने अपने तरीके से मानव जाति को बचाया। कहानी का एक आदर्श अंत।